यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला देते हुए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को उम्र सीमा में छूट देने के निर्देश दिए। यह फैसला यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन यह छूट कितनी है, कौन कौन से उम्मीदवार इसका लाभ उठा सकते हैं और क्या यह पूरे देश में लागू होगा, आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की शुरुआत 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए हुई थी। इसके तहत समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। हालांकि शुरुआत में ईडब्ल्यूएस के लिए आयु में कोई छूट नहीं थी। एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स को आयु में छूट मिलती थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस को जनरल कैटेगरी के समान माना गया और उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया गया। इससे ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों में नाराजगी थी, क्योंकि उनके आर्थिक हालात कमजोर थे, लेकिन फिर भी उन्हें यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिल रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कई उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें यूपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई थी। अब देखते हैं कि कोर्ट का फैसला क्या रहा। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को उम्र में 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। यह छूट अनारक्षित श्रेणियों के समान होगी, यानी अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी 32 की जगह 37 साल तक यूपीएससी सिविल परीक्षा दे सकते हैं। अगर यह फैसला लागू होता है तो यूपीएससी के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की नई उम्र सीमा कुछ इस प्रकार हो सकती है। जनरल 32 वर्ष, ईडब्ल्यूएस पुराना 32 साल था पर अब 37 साल हो जाएगा, ओबीसी 35 वर्ष, एससी एसटी 37 वर्ष। अगर यह आदेश पूरे देश में लागू हो जाता है तो लाखों ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को बड़ा फायदा मिलेगा। यह छूट कब से लागू होगी? एपी हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। अभी यूपीएससी ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करें। अब हम बात करते हैं इस फैसले का विरोध क्यों हो रहा है। जहाँ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ वर्ग इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध के कुछ प्रमुख कारण ये है, अन्य वर्गों को असमानता महसूस हो सकती है। ओबीसी वर्ग को सिर्फ 3 साल तक की छूट मिलती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को सीधे 5 साल देने पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस आयु छूट देने से किन उम्मीदवारों को लाभ मिलेगी? जो उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं, जिनकी उम्र 32 से ज्यादा हो चुकी है, जो अब तक उम्र की वजह से यूपीएससी नहीं दे पा रहे थे, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का वैध प्रमाण पत्र है। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको इस फैसले का सीधा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों की मांग लंबे समय से थी कि उन्हें आयु सीमा में छूट मिले। एपी हाई कोर्ट का यह फैसला इस दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर यूपीएससी इसे लागू करता है तो लाखों उम्मीदवारों को फायदा होगा, खासकर जो उम्र की वजह से परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। अब यह देखना होगा कि क्या यूपीएससी 2025 की आधिकारिक अधिसूचना में इस छूट को शामिल करता है या नहीं। आपका क्या विचार है? क्या ईडब्ल्यूएस को यह छूट मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।